नमस्कार, मैं रोशन हूँ। और आज मेरे साथ हैं संदीप त्रिपाठी। अगर आपको याद आ रहा हो तो आज से लगभग 8 महीना पहले एक एआई सॉन्ग आया था, एआई सिंगर माया। और उसने धूम मचा दी थी कि एआई का जमाना आया और एआई को उन्होंने एक सदुपयोग किया और एआई से गाना गवाया। और उसके सारा, मुझे लगता है सारा उस शूट वो एआई ही था, उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था, केवल ह्यूमन ने बनाया। सारा काम एआई का था। तो संदीप त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू। मुझे लगता है कि आजकल जो हमारा जेन जी है, उसके उसकी आप प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आपने शुरुआत की। और आज हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इतने जेन जी आ गए हैं जो आज लखपति करोड़पति बन गए। तो उन्होंने अपने जो उनका जो टैलेंट था, टैलेंट को उन्होंने निखारने का मौका दिया। तो संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपकी जर्नी कैसे रही, कि आपने एआई आया और एआई का आपने सदुपयोग कर लिया, कैसे मन में आया है। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को अगर हम पूरी तरह से देखें या क्रिएटिव इंडस्ट्री को हम पूरी तरह से देखें, तो इस इंडस्ट्री के साथ मैं काफ़ी टाइम से रिलेटेड हूँ। जब शुरुआत में आप मान लीजिए 2010 के आसपास ब्लॉगिंग एक नया चीज़ था, तब मैं वो ट्राई करता था। स्मार्टफ़ोन्स जब आए तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हर कोई नया टेक्नोलॉजी जो आता है, मैं हमेशा उसकी तरफ एक मेरा इंटरेस्ट रहता है, एक एफ़िलिएशन रहता है, इस वजह से मैं हमेशा करता आया हूँ। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी था जिसको लेके मैं पिछले 4-5 साल से इंटरेस्टेड तो हमेशा था ही, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से देखा हुआ था, जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही थी, जिस हिसाब से एमएल के मॉडल्स इनिशियली बन रहे थे और स्पेशली जब गूगल ने इसमें काफ़ी कुछ काम किया था ट्रांसफ़ॉर्मर आर्किटेक्चर के बाद से, इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोगों का ये कहना था और मेरा ये मानना भी था कि एआई बहुत जल्दी जाके बहुत कुछ करने वाला है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा और ओवरऑल चीज़ों पे भी असर पड़ेगा। तो जब 2022 में चैट जीपीटी आया, तब मेरे को लगा कि यार ये वाला ज़माना अब आ चुका है और मेरे को कुछ ना कुछ तो इसमें करना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था उसमें। मेरे साथ मेरे भाई जुड़े इवेंचुअली, अभिजीत, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और हम दोनों ने मिलके ये माया वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया। एंटायरली जनरेटिव एआई के थ्रू हम लोगों ने पर्सोना को बनाया, उसे डिस्क्राइब किया। उसकी जो आप जो देखते हैं जो कैरेक्टर है, उसकी शक्ल और वो सारा कुछ एआई जनरेटेड है। गाना एआई जनरेटेड है, वीडियो भी एआई जनरेटेड है। ह्यूमन्स का रोल रहता है उसमें, हम लोग देखते हैं कि चीज़ सही बन रही है, नहीं बन रही है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ आर एआई डिपेंडेंट। तो इस हिसाब से हम लोग शुरू हुए और इस हिसाब से अभी हम आज इस स्टेज पर हैं। अच्छा, आपको अभी जो वेब्स पहला वेब्स कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत सरकार की तरफ से, हुँ, क्योंकि हुँ। भारत सरकार हुँ, को हुँ। पता है कि एआई आ चुका है और पूरी दुनिया में कंपटीशन चल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि जो हम वर्ल्ड वार की जो बात कर रहे थे, अब वर्ल्ड वार एक्चुअल एआई को लेकर चला है। जो 5-6 बड़े लोग हैं, चाहे एलन मस्क हो या चैट जीपीटी वाले हो या गूगल है, इन सब की जो लड़ाई चल रही है। तो वेब्स का उन्होंने एक प्रयोग किया और उसमें जितने हमारे एआई से रिलेटेड काम कर रहे थे वो लोग आए, उसमें आपको अवार्ड मिला। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि उसमें कंपटीटर तो बहुत ज्यादा थे, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। और हर फील्ड के सभी लोगों को, हुँ। लगभग मुझे लगता है कि 5-6 महीने तो कंपटीशन चला था। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई थी विनर की। तो आपको कैसे वो अवार्ड मिला और वो आपका थीम क्या था। देखिए, ओवरऑल मेरे को लगता है कि वेव्स वाला जो कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने शुरू किया है, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। जी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ओवरऑल, क्योंकि वैसे देखा जाए तो नेशनल लेवल पे अवार्ड्स तो काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे दशकों से इस देश में मिलते आए हैं। हम्म। बहुत सारे अकॉम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उन सबको ये मिलता है और ये चलता है, वो सब ठीक है। हम्म। लेकिन एक क्रिएटर इकोनॉमी जो हमारा बनते आया है पिछले, आप मान लीजिए सोशल मीडिया का जब से राइज़ हुआ है, जो कि पिछले 10 से 15 साल के रेंज में हम देखेंगे, तो हमने बहुत सारे क्रिएटर्स को बनते हुए देखा है। और वो क्रिएटर्स शुरुआत में तो ऐसे ही हॉबी की तरह शुरू करते हैं, इवेंचुअली वो एक मीडिया एम्पायर जैसा भी बन जाता है, ये भी हमने बहुत जगहों पे नोटिस किया है। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना और इस चीज़ को प्रमोट करना, जो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही कमेंडेबल अप्रोच है। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एटलीस्ट देश रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, सरकार रिकॉग्नाइज़ कर रही है कुछ लोगों को। वेव्स में उन्होंने सारे ही क्रिएटर्स को रखा था, जहाँ हम्म। तक मैंने नोटिस किया। मुंबई में जो ये हुआ था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 3 दिन तक चला था। हम्म। हर तरीके के क्रिएटर्स आए थे वहाँ पे। हाँ। इनफैक्ट इंडस्ट्री के लीडर्स भी आए थे, जिनके साथ हमारी मुलाकात हुई, हम लोगों ने उनसे बातचीत करी। तो उनमें एक कैटेगरी था जो कि था एआई एवाटार क्रिएशन, जिसमें मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला फॉर द क्रिएशन ऑफ माया, को क्रिएशन ऑफ माया। हमारे साथ और भी लोग थे उसमें जो आए थे।
बहुत लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज की बातें करी, किस हिसाब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे कैसा असर पड़ रहा है। लीडिंग टेक्निकल पीपल भी थे, आर्टिस्टिक लोग भी थे। हमारा एक मास्टर क्लास आमिर खान के साथ भी हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने जर्नी के बारे में भी बताया कि कैसे इंडस्ट्री में चीजें चल रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से इट वाज अ वंडरफुल अप्रोच दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक। और मेरे को लगता है कि आगे भी ये ऐसे ही जारी रहेगा, जिसकी वजह से शायद एक बहुत ही वाइब्रेंट क्रिएटर इकोनॉमी और एक कम्युनिटी हमारे देश में बन पाए। और मुझे लगता है अभी सरकार ने एक अनाउंस भी किया है कि एआई मिशन के नाम से कि आप आइए, हम्म। गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। अगर आपको कुछ फंडिंग चाहिए, अगर आपको कुछ शीट फंड चाहिए, तो उसमें भी सरकार मदद कर रही है। तो मुझे लगता है कि शायद आप या आपके जैसे जो भी क्रिएटर है, जो खासकर एआई के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको उसमें मदद मिल रही होगी। राइट, राइट। एआई मिशन को लेकर देखिए, सरकार अपनी जगह जो आजकल कर रही है वो बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ये तो कमेंडेबल अप्रोचेस हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी भी है इंडिया में, बहुत कुछ कुछ टफ प्रॉब्लम्स की तरफ हमें देखना चाहिए अब। ये पता नहीं, मतलब मेरी तरफ से ये कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन ऐसा अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी ने ना इस तरीके की चीज़ों को जनरली अप्रोच करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देते। प्रीटी मच समथिंग जो कि ऑलरेडी एक प्रूवन आइडिया हो। हम्म। मुश्किल आइडियाज की तरफ हमें देखने की जरूरत है थोड़ी बहुत, हम्म। जिसका कमर्शियल एक स्प्रेडशीट आप एक्सेल में जाके अगर उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या पता आपको कुछ ना मिले, हम्म। लेकिन वो एक मुश्किल आइडिया होगा और उसका पोटेंशियल बड़ा होगा। जैसे कि आप देख लीजिए चैट जीपीटी को, हम्म। अभी तक वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी भी वो सीवियर लॉसेस में है, हम्म। लेकिन फंडिंग अभी भी उनके पास है, वो आगे बढ़ भी रहे हैं और हम्म। काम भी कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल अप्रोच देखा कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें शायद प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में है नहीं, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में जाके बहुत बड़ा इंपैक्ट बन जाए। हम्म। AWS भी वैसे ही बना था, जो अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर Amazon, सर्विस है, काफी टाइम तक वो लॉस में रहा। हाँ। तो मेरे हिसाब से हमारे एंटरप्रेन्योरल कम्युनिटी को इस चीज को देखना चाहिए। जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस तरीके की चीजों का हम अगर देखेंगे तो मेरे को लगता है हम एआई में काफी स्ट्राइड्स कर पाएंगे। सिर्फ एआई में ही नहीं, और भी जो एरियाज हैं, क्वांटम हो गया या फिर मशीन लर्निंग के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, या फिर वेब 3 टेक्नोलॉजीज हो, जो भी कुछ हो, उन सब चीजों में हम काफी कुछ ग्रोथ कर पाएंगे। मतलब ये आप फील कर रहे हैं, हम भी इस बात को फील करते हैं कि हमारा जो कल्चर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो कल्चर है, वो या तो हम्म। कोर में है कि आप आइए इंडस्ट्री लगाइए तो उसमें आपको लोन भी मिल जाएगा, बैंक में आपको लोन दे देंगे। लेकिन जी। जब से आपने देखा कि ये हमारे जो यूनिकॉर्न आए हैं, तो यूनिकॉर्न जब आए तो एकदम नए नए आइडिया लेके आए। चाहे वो जेपटो आया, जेमेटो आया, ये सब आए, एक नया आइडिया लेके आए। लेकिन इन आइडियो को जैसे टाटा या ऐसी जो बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने थोड़ा सा उनको अडॉप्ट किया, उनको सीडिंग की। और वो आज आज हमारे सामने हमने देखो 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। एक नया आइडिया जी। कन्वर्ट हुआ, वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अभी एक नया एआई को लेकर आया है। अभी एआई को लेकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी वो कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितने दिन, ये कोई बबल तो नहीं है, कितने दिन चलेगा, है ना। बात तो सही है, और बबल वाला फियर भी बहुत जायज फियर है एक्चुअली। इस बात को लेकर ऐसा भी नहीं है कि लोगों को बस लग रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, आपने अगर नोटिस किया हो। आई थिंक 2000 के आसपास डॉट कॉम बबल हुआ था। हम्म। जब बहुत सारे कंपनीज थे जिन लोगों ने बस इंटरनेट को अडॉप्ट करने की कोशिश की। हम्म। कुछ तो रियल कंपनीज थे, अगर हम्म। आप याद करेंगे, क्योंकि हम्म। गूगल भी उसी जमाने का है, अमेजोन भी उसी जमाने का है। और वो सारे कंपनीज तब भी थे, और बबल को वो पार करके आए, और आज को वो एकदम लीडिंग कंपनीज बन के बैठे हुए हैं। हम्म। क्योंकि वो रियल चीज कर रहे थे, वो उनका बस ऐसे नाम में उन्होंने डॉट कॉम लगा नहीं दिया था। हाँ। बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जो ऐसे ही डॉट कॉम लगा रहे थे कि छोटा मोटा शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा, शॉर्ट रन में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। वो टिक नहीं पाए। तो ये बबल वाला जो फियर है ये एकदम जायज है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ कंपनीज इस चीज को इतना सीरियसली शायद देख नहीं रहे हैं, और फियर मॉन्गरिंग एक अजीब तरीके का हो जाता है कि लोगों की नौकरियां चली जाएगी, या फिर लोग बहुत ज्यादा रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए, डिसरप्शन तो होता है इंडस्ट्री में, इसमें तो कोई मतलब नई बात नहीं है हमारे लिए, ये होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बातें पूरी तरह से झूठ है, लेकिन एक टोटल फियर मॉन्गरिंग बनाना या फिर एक बबल की तरह इसके अंदर घुस जाना डजंट रियली हेल्प द इंडस्ट्री एज सच, मेरे हिसाब से। बिल्कुल बट बिल्कुल। जो कोर टेक्नोलॉजीज है वो जरूर चलेगा। जैसे आपने आपने भी जो चर्चा की कि 2020 के आसपास, बल्कि 2016-17 से हम कहें कि डॉट कॉम आया, हम्म। और उसके बाद वो बूम किया। और हमारे जितने बड़े बड़े प्लेयर थे, उन लोगों ने इंटरनेट पर आकर उन्होंने खूब पैसे कमाए, और एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री उन्होंने एक मार्केट खड़ा किया।
लेकिन जब से एआई आया, अभी आप देख रहे हैं कि गूगल क्या करता है कि अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं तो आपके ब्लॉग की तरफ ले जाने के बजाय वो एआई जनरेटेड आपको मटेरियल दे देते हैं। तो उससे राइट। कि जो ये ब्लॉगिंग मार्केट था वो डाउन आ गया। और अभी एआई हम्म। मार्केट जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, क्योंकि वो आपसे हम्म। ब्लॉग से ही या जो न्यूज़पेपर वगैरह है वहां से ही कंटेंट लेकर जी वो आपको एआई जनरेटेड दे दे, तो मुझे लगता है वो फेयर तो है कहीं ना कहीं। जी जी, बिल्कुल वो है, वो डेफिनेटली है। और है। ये लोगों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये कंपनीज एक्ट करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, लेकिन गूगल एआई का बहुत पुराना अडॉप्टर है। हाँ। आजकल नहीं है, 2003-4 के आसपास से ये लोग लगे हुए हैं। इनफैक्ट अभी भी जो आप मेजर चेंजेस देख रहे हैं, वो उनके पीछे जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर ने आके ही इस चीज में मेजर बदलाव लाया। हाँ। उस टेक्नोलॉजी का इन्वेंटर भी गूगल ही है। उन्होंने हाँ। 2017 में इसको बनाया था और उसके बाद चैट जीपीटी इन सब ने उसका अडॉप्ट किया है। हाँ। तो इस तरह से देखा जाए तो चैट जीपीटी जिस आर्किटेक्चर के ऊपर बना है उसको क्रिएट गूगल ने किया था। बिल्कुल। तो एमएल मॉडल्स का या मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल सर्च में बहुत पहले से होते आ रहा है। हाँ। इसमें नई बात नहीं थी। हाँ। लेकिन अब ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ चुके हैं जिसकी वजह से लोगों का फायदा हो रहा है, मेरे हिसाब से गूगल इसी वजह से ऐसी चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट कर रहा है बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज अभी आंकड़े देख रहा था कि एआई का जो मार्केट, ओवरऑल मार्केट है वो 370 बिलियन है अभी आज की डेट में। ये बढ़ के हम्म। अगले 2032 तक बढ़ के ये करीबन 2,500 बिलियन हम्म। डॉलर का ये हो जाएगा। यानी मार्केट तो बहुत बड़ा हो रहा है, डर अपनी जगह है। राइट। लेकिन अभी हम्म। एआई है, एआई के बाद एजीआई आने वाला है। तो एआईजीआई में जो लोग एक डर है कि ह्यूमन को रिप्लेस कर लेंगे, आपका सारा काम हम्म। एआई करेगा, एजीआई करेगा। जैसे आपने तो इसकी शुरुआत दिसंबर में कर दी थी। आपने ना उसमें गाना राइट। लिखा, ना आपने किसी हीरोइन को आपने लिया, ना आपने किसी म्यूजिशियन से आपने म्यूजिक लिया। आपने एआई का उपयोग किया और एक बढ़िया सा एक बेहतरीन गीत बनाया जिसके लिए आपको अवार्ड मिला। तो वो जो आपको लग रहा है कि ये जो एआई की इंडस्ट्री है, ये जितनी तेजी से हम्म। विदेशों में फल फूल रही है, और एक डर भी है, हम्म। जैसे तो ये एलन मस्क और हम्म। ओपन एआई के बीच में जो झगड़ा इसी बात को लेकर चल रहा है कि वो ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे। हिंदुस्तान में इसका क्या फ्यूचर लगा, आपको लग रहा है हम कहाँ पहुंच पाएंगे? क्या हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे और यहीं उनकी चीजों को हम करके और इंटरनेट पर थोड़ी सी सुर्खियां बटोर लेंगे? देखिए, काफी गहरा सवाल है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जो आपने पूछा है। और सच बताऊं, एक शॉर्ट में आंसर अगर मैं इसका देना चाहूं तो मैं यही बताऊंगा, यही कह सकता हूं कि वक्त जब आएगा तभी पता चलेगा। क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि अभी हम एआई, जनरेटिव एआई के एक जगह पर बैठे हुए हैं हम्म। और बातें एजीआई की हो रही है। एजीआई का ट्रू डेफिनेशन क्या होगा, कैसे होगा और कब आएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। क्योंकि बात ऐसी है कि जब जीपीटी 2 आया था, लोग बोल रहे थे कि ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट है। जीपीटी 3 आया, फिर बोला कि यार जीपीटी 2 तो कुछ भी नहीं है, जीपीटी 3 स्टेट ऑफ द आर्ट है। हम्म। हर 6 महीने में ये डेफिनेशन बदलते रहता है। हाँ। और जो साल भर पहले आया था वो इतना पुराना और प्रिमिटिव सा लगने लग जाता है लोगों को कि लोग खुद समझ नहीं पाते एग्जैक्टली कि हुआ क्या है। हम्म। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एजीआई का एग्जैक्ट प्रोग्रेस कैसे होगा और किस हिसाब से होगा और वो कितना केपेबल रहेगा कि वो एक्चुअली इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर पाए, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। अभी कहना ये बहुत ही मुश्किल होगा, किसी का भी कहना मुश्किल रहेगा। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी इसके ऊपर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे रहा है। इलॉन मस्क जैसे कि आपने कहा, उनका कहना है, अब मैं नहीं जानता कितना इसमें कमर्शियली मोटिवेटेड उनका इंटेंशन है या कितना वो जेन्युइनली कंसर्न्ड है इस चीज को लेकर, या मिक्सचर है। मैं सच में नहीं जानता इस बारे में उनका, ये वही कह सकते हैं कि उनका क्या इसकी तरफ अप्रोच है। लेकिन कंसर्न रहना ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन ये जब आएगा तभी एग्जैक्टली पता चलेगा। बट वो जब तक आया भी नहीं है तब भी मेरे को लगता है कि इंडिया को समझ जाना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट डालेगा। डालेगा। क्योंकि जैसे कि आपने अभी मेरा ही एग्जांपल देते हुए कहा कि मैंने किसी म्यूजिशियन की मदद नहीं ली या फिर किसी एक्ट्रेस की मदद नहीं ली और गाना बना दिया। आप सोचिए, एक ह्यूज बीपीओ इंडस्ट्री जो इंडिया से चलता है, हाँ। जो कस्टमर केयर प्रोवाइड करते हैं या बहुत सारी चीजें करते हैं, उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है सिंपल एआई से, जो अभी करंटली चल रहा है। सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, एजीआई की बात भी नहीं कर रहा। ये तो मुझे लगता है पूरी तो तरह से ये रिप्लेस है। होने वाला है।
इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी डिफेंड कर रहा होगा इस बात को कि इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कहीं ना कहीं इस पे फर्क पड़ेगा जरूर। अभी हमारे को यही सीखना चाहिए कि हमारे पास कोर टेक्नोलॉजीज होना चाहिए यहाँ पे। हर देश को इस दिशा में काम करना चाहिए, सिर्फ इंडिया को ही नहीं कह रहा, हर किसी को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि चाइना और यूएस के अलावा मेजर डेवलपमेंट इस लाइन में इतना ज्यादा कोई और कर नहीं रहा है। कुछ एक आध नाम आप शायद बोल पाएंगे कि मिस्ट्रल तो फ्रेंच कंपनी है, वो भी कर रहा है, ठीक है, एक आध निकल आएंगे ऐसे। एक जैसे अब मेजरली यूएस और हाँ चाइना सेंटर्ड है। बिल्कुल। एक जो इंडियन है जो परप्लेक्सिटी जो उन्होंने बनाया, एलएलएम बनाया, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो यूएस में बैठ के बना रहे हैं, यानी वो इंडियन जरूर है। परप्लेक्सिटी यूएस कंपनी है, बिल्कुल सही कहा यूएस आपने। कंपनी। तो हम देखिए सर, वो एक मैं बताता हूँ इस चीज को लेकर के कितना डिफरेंस आ जाता है इस चीज को लेकर, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग और सीक्रेट शेयरिंग वाला इशू आ जाता है ना, और कंट्रीज जो, मैं सच में नहीं जानता, चाइना का तो हम खैर जानते हैं कि उनका गवर्नमेंट का कितना रोल रहता है डेटा शेयरिंग और इन सब चीजों को लेकर, और आप अपना सारा डेटा उन्हीं को ही देते हैं उन सारी चीजों में। हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है इवेंचुअली। यूएस का भी ऐसा बहुत क्लेम्स आते हैं कि सीआईए का रोल रहता है, ये सब होता है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कितना सच्चाई हम्म, में रहता है। हम्म, बात ये रहता है कि अगर आप एक फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म, परप्लेक्सिटी भी अमेरिकन है इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। हाँ उनका जो भी वो, मतलब उनका फाइन ट्यून मॉडल्स कुछ वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वंस अगेन, हम्म, इनफैक्ट हम मानेंगे नहीं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, उसके क्रिएटर्स में इंडियंस हैं, हाँ लेकिन उन्होंने यूएस में डेवलप किया था जब गूगल में उन्होंने काम किया था, और तब किया था। बिल्कुल। तो जरूर हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन अभी भी कोर टेक्नोलॉजीज हमें ओन करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, तो चूंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और मैंने देखा कि जो हमारे सोशल मीडिया पर जो हमारे जेनजी है, वो सोशल मीडिया पर पैसे कमा रहे हैं। जो भी ट्रेंड हम्म। चलता है वो ट्रेंड को वो अडॉप्ट करते हैं और अपने सोशल मीडिया पर वो छा जाते हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो कुछ दिन का होता है। एक ट्रेंड आया, वो ट्रेंड चेंज हो गया, फिर दूसरा ट्रेंड आया, दूसरे को पकड़ा, तीसरा ट्रेंड आया, तीसरे को पकड़ा। तो वो ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, यानी वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं, जैसे कि गूगल ने सोचा या ओपन एआई वालों ने सोचा या एलन मस्क सोच रहे हैं जी। कि इस लॉन्ग टर्म में हम भी अपना ऐसा कुछ बनाएं। तो वो उस तरफ आपको लग रहा है कोई इंडियन कंपनी या इंडियन लोग ऐसा कुछ बना पा रहे हैं? जो हमारी जो कोर इंडस्ट्री है वो तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ कंपनियां इसमें आगे आएंगी, पर कोई आगे आ नहीं रहा है। अभी तक तो इतना कोई सिग्निफिकेंट हुआ नहीं है, आपकी बात एकदम सही है, और ये एक्चुअली एक सीरियस कंसर्न है हम सब के लिए। मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि रिलायंस ने इस दिशा में काम करने के बारे में अनाउंस किया है। रिलायंस इंटेलिजेंस करके कोई ये कंपनी शायद शुरू हो रही है, वो भी एआई के ही फील्ड में काम करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से और कंपटीशन मार्केट में आए और कुछ कोर टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो पाए जो कि इंडिया के कंट्रोल में रहें और जिनका सदुपयोग हो पाए आगे जाके। तो उम्मीद ऐसी रहेगी, बट बात सही है आपकी, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि लोग करें, और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो। अच्छा, हमारी जो क्योंकि आप एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री से हैं, तो मीडिया इंडस्ट्री अभी हमारी लगभग लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर की है। और ये 2031 हम्म। तक ये बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उस पर जी। नेचुरली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आपको, आपके हिसाब से हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री किस तरफ जाने वाली है? देखिए काफी सारे एंगल्स हैं इस चीज को देख के। जो पॉजिटिव मेरे को देखने को मिल रहा है, अब अगर किसी के मन में कोई आइडिया है लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो मेरे को लगता है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी हो जाएगा इस चक्कर में। क्योंकि पहले होता था कि आपको लाखों की जरूरत है या करोड़ों की जरूरत है कुछ भी आप बनाना चाहें, हम्म, लेकिन अब जरूरत कुछ, आई थिंक फ्यू थाउजेंड रुपीज की होगी, जिसके इस्तेमाल करके आप किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एआई मॉडल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी हो रहा है, क्योंकि जो सारे लोगों को बैरियर्स टू एंट्री होती थी ना, कि आप इंडस्ट्री एंटर नहीं कर पा रहे, आप कुछ कर नहीं पा रहे, अब वो घर में बैठे बैठे बहुत सारी चीजें बना पाएंगे। सोशल मीडिया ने तो ऑलरेडी डेमोक्रेटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कर रखा है, तो वो अपना बना बनाया चीज अब सोशल मीडिया पे डाल के अच्छा खासा व्यूज भी ले पाएंगे। तो उस वो एक पॉजिटिव साइड में देखने की मेरे को लगता है कि होगा इवेंचुअली। नेगेटिव साइड कहिए या कंसर्निंग साइड ये कहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन एक सैचुरेटेड मार्केट बन जाएगा, जिसका मतलब स्टैंड आउट करना इन इटसेल्फ एक बड़ी बात होगी। जिसका मतलब ये भी है कि टॉप नॉच कंटेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। जिसका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इवेंचुअली कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव भी करना चाहिए,
नहीं तो वो मार्केट में टिकेंगे नहीं, और सैचुरेशन के अंदर ही दब के रह जाएंगे। तो ये एक, मतलब कैसे बताऊं, एक इनफाइनाइट लूप सा बनने वाला है वहां पे। वो वक्त ही बताएगा हमें कि एग्जैक्टली ये कैसे होगा। ऐसा लग रहा है कि आपको कि जैसे BO3 आया, तो BO3 से हम जी। एक इंडिपेंडेंट फिल्म बना सकते हैं क्या? इतनी कैपेसिटी आ गई है कि हम जैसे मैंने देखा कि अभी जैसे हम्म। अभी हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ था। तो महाकुंभ में जी। हमने देखा कि AI से इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो आए, जो हमारे हम्म। मैथोलॉजिकल वीडियो हैं, कि उन्होंने जी। मिलियंस में उन्होंने व्यू उनको मिले। अगर अब वही फिल्म इंडस्ट्री अगर उनको बनाती, जैसे बाहुबली फिल्म हम्म। आई थी, तो बाहुबली एक फिल्म 600 करोड़ की बनी थी, हम्म। लेकिन AI ने उसको, आप सोचिए कि शायद मुश्किल से 5,000 रुपए में बना दी होगी। बिल्कुल सही, यही है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी जिसकी मैं बात कर रहा था। 600 करोड़ की मूवी का है और चंद हजारों में आप, अब मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ होगा, अगर आप मान भी लीजिए 5,000 भी नहीं, अगर 50,000 भी खर्चा पचास हुआ हजार है, में वो तो तब भी वो एक ऐसा, मतलब एक अफोर्डेबल अमाउंट है जो कि मेरे हिसाब से कोई भी अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो बिल्कुल ये डेमोक्रेटाइजेशन एक पॉजिटिव एंगल है, डेफिनेटली ये होगा, और बिल्कुल ये हो भी रहा है। बिल्कुल। मेरे को ऐसा यही लगता है कि यही पॉजिटिव है। और जो, अच्छा मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने 8 महीने पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया और वो बड़ा सक्सेस आपका रहा, और एक नया आइडिया था, एक इनोवेटिव आइडिया था। तब से लेके 8 महीने बीत गए हैं। इन 8 महीनों में आपने क्या किया, और आपने इंडस्ट्री को बदलते हुए क्या देखा? इंडस्ट्री को बदलते हुए से मैं एक्चुअली शुरू करता हूँ। आजकल जिस रेट पे एआई वाला इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई की मैं बात करूं, क्रिएटिव हो या नॉन क्रिएटिव हो, दूसरे एरियाज में हो, जिस रेट पे ये ग्रो कर रहा है, ये फिनोमिनल स्पीड है। ऐसा मेरे को लग नहीं रहा टेक्नोलॉजी के अंदर भी किसी और फील्ड में इस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, और ना ही पहले कभी हुआ था। मतलब एक हफ्ते में इतना ग्रोथ हो जाता है कि पता नहीं चलता कि भाई पिछले हफ्ते क्या हुआ था। और ये आप देख पाएंगे, कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो एआई को कवर करते हैं, इंक्लूडिंग मेरा वाला। हम्म। उसमें हर हफ्ते कोई ना कोई आएगा, बोलेगा कि ये देखो ये टूल आया हुआ है, ये बेस्ट है मार्केट में, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। अगले हफ्ते ये लाइन दोबारा रिपीट करी जाएगी, उसके अगले हफ्ते लाइन ये लाइन दोबारा रिपीट करी हाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब जो पहले आया था उससे बेटर कुछ एक हफ्ते में ही आ चुका है। हाँ। और लोगों का यही मानना है कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो हम्म। इंडस्ट्री को तो मैंने बहुत बदलते हुए देखा है। स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई की अगर हम बात करें, इमेज एडिटिंग की बात हो, वीडियो जनरेशन की बात हो, जो काम आप मान लीजिए पिछले साल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज कर रहे थे जो कि एकदम पेड हैं, आज को वो काम ओपन सोर्स मॉडल कर पा रहे हैं साल भर के अंदर। और हम्म। अभी जो हुआ है, मेरे को लगता है 6 महीने में उतना मतलब अचीवमेंट होने की और काबिलियत है। तो हम्म। इंडस्ट्री तो इस हिसाब से बदली है। हम्म। हमारी अगर बात करी जाए तो हमने 8 महीने में यही चीज रियलाइज किया प्राइमरीली, क्योंकि जब हम लोगों ने 8 महीने पहले वो बनाया था, सारे टेक्नोलॉजीज जो हमने इस्तेमाल किए थे वो नॉन इंडियन थे। मेरे को लगता नहीं कुछ भी ऐसा होगा, हम दोनों को छोड़ दिया जाए तो इंडियन तो उसमें कुछ था नहीं। हम्म। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने ये चीज रियलाइज किया कि इवेंचुअली हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होने से बेटर ये है कि कुछ भी बनाए एटलीस्ट, चाहे वो उनके ऊपर डेरिवेटिव काम क्यों ना हो, चाहे वो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके क्यों ना हो, लेकिन हम अपना कुछ एक बनाएंगे जिसके ऊपर हमारा डिपेंडेंसी ज्यादा उस पर रहे। एक तरह से हम उसे मूव करने की कोशिश करेंगे उस दिशा में। तो वही हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन हाउस पाइपलाइंस या प्लेटफॉर्म्स या टूल सेट्स बनाने की, जिसके इस्तेमाल से हम गाने बना पाए या वीडियोस बना पाए। हमारा क्रिएटिव में ही अभी फोकस है और किसी पे नहीं है। तो एक बार वो चलने लग जाएगा और अगर सक्सेसफुल हमें लगा तो हम जरूर इसे पब्लिक में लाएंगे। अच्छा, तो अगर कुछ और डिटेल बता सके, क्योंकि जो हमारे नए युवा हैं आपके जैसे, जो इस फील्ड में काम करना चाहें, आप उसमें थोड़ा और हम्म। डिटेल बता सकते हैं कि LLM मॉडल तो हम ला नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते कि उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट शायद अगर आपको रिलायंस या अडानी या इस तरह के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाए तो संभव है। हम्म। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी हम्म। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती नहीं है, वो आपको थोड़ा सीडिंग कर देगी। तो और हम क्या कर सकते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या हम सजेशन दे सकते हैं आपके? हमको इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ये विदेशी कंपनियों के आपने नाम लिए, या जो हो रहा है US की कंपनियां, वो कितनी जल्दी अपने जो उनके जो मॉडल है कैसे चेंज कर दे रहे हो। पहले हमने सिर्फ एक सुना था कि वो 11 लैब था जो वॉइस जनरेटिव था। अभी आप देखिए कि उसकी जगह हम्म। कितने सारे आ गए। पहले के जी। इमेज इमेज जनरेशन का केवल एक था, अभी हमारे पास सैकड़ों आ गए। तो हम जी। कहाँ, और क्या आप ऐसा कोई हम मॉडल ला सकते हैं जो कि कह सकते हैं मैं ये हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हो? मेरे हिसाब से हमें अभी
जैसे कि आपने एक बात कही, मेरे को तो लगता है ये बात लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि फाउंडेशनल मॉडल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अभी करना नहीं चाहिए, जैसे कि एलएलएम बनाना, हम्म, क्योंकि इसको बनाने में एक तो वक़्त भी लगता है, रिसोर्सेज़ भी लगता है और बहुत लेवल के काम होते हैं और सक्सेस का कोई गारंटी नहीं होता। प्लस एलएलएम्स इस रेट पे अभी ग्रो कर रहे हैं कि उनके साथ कम्पीट करना भी मुश्किल हो रहा है। हम्म, मानता हूँ इस बात को। सेम कैन बी सेड अबाउट मेजर डिफ्यूजन मॉडल्स एज़ वेल, हम्म, जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है। हम्म, लेकिन अगर हम किसी छोटे प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया को पकड़ते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं यूजिंग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, मेरे को लगता है हमारा ग्रोथ जल्दी से होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एक, बहुत ही छोटा सा आप बता रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जैसे ये है नोटबुक एलएम करके आता है, गूगल का एक गूगल। सर्विस है हाँ, जो नोट। वीडियोस बना देता है, आप उसे अगर कुछ एक सोर्स दे देंगे। अब हाँ। ये बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म, अगर मतलब वैसे तो होगा, ऑब्वियसली एफर्ट लगेगा, ऐसा भी मैं कह नहीं रहा कि कुछ क्लिक्स डालिए हो जाएगा। हम्म, लेकिन अगर आप सिंपल पाइथन जानते हैं, हम्म, अगर आप लाइब्रेरीज की समझ रखते हैं कि कैसे क्या काम कर रहा है, मूवी पाई हो गया, एफएफएमपेग हो गया, जितने भी सारे कॉमन लाइब्रेरीज हैं, इन सब की अगर आप समझ रखते हैं, तो इट्स एक्चुअली फेयरली डूएबल। दो चार लोगों का टीम आएगा, वो कर देगा। सिमिलरली जैसे अभी फ्रेम पैक करके एक लाइब्रेरी आया हुआ है वीडियो जनरेशन के लिए, वंडरफुल, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है। तो हम्म, मेरे को लगता है ऐसे नीश एरियाज को हम देख के अगर टारगेट करते हैं, जो कि ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे जो शायद इंडिया स्पेसिफिक हो या ग्लोबल हो, वो एक अच्छा अप्रोच रहेगा मेरे हिसाब से। ओके। तो अभी जो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी है, जो मुझे लगता है कि अब वो नौकरी नहीं करना चाहती। एक एक क्लास होती है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, जिसको सरकार में जाना है, या इंजीनियर है, या जिसको जी साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, वो एक क्लास अलग है। लेकिन जो लार्ज जी। नंबर ऑफ यंग पीपल हैं, वो नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि हमें सोशल हम्म मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छा है, और सोशल मीडिया जल्दी आदमी को अमीर भी बना देता है। अभी आपने एक फिल्म, हम्म जो एक नई फिल्म आई है, सायरा है, सयारा, हम्म सयारा देखी है आपने? हम्म। तो सयारा, नहीं, अभी देखी तो नहीं है, सुना है। हाँ, वो सयारा फिल्म जो है बेसिकली जनजी पर ही है। और उसमें भी यही जी एक थीम है कि एक लड़का, उसका एक गीत जो है, वो गीत फट जाता है, यानी वो, और वो रातों रात स्टार बन जाता है। और ऐसे हमने कई स्टार जी देखे। अभी आपने वो राजू जी देखा होगा, कि राजू का एक वो जो जी जी बाहर में जी। जाके गाना गा रहा था, और अभी वो दुबई में घूम रहे हैं, जो छोटा भाई बड़े भाई के साथ। तो ये जो कल्चर आया, हमारे कुछ जो नए यंग हमारी जनरेशन है, उसको आप कोई संदेश देना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, और इस पर फोकस करते रहिए। इसमें आप रातों रात हीरो बन सकते हैं, रातों रात आप अमीर बन सकते हैं, और या फिर आप जो है कुछ और भी अल्टरनेट अल्टरनेट कोई ढूंढिए, ऐसा क्या है आपके हिसाब, क्योंकि आपका एक अनुभव इस चीज हो गया है। जी, नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। जेनजी का ये अप्रोच जो आ रहा है, मेरे को लगता है काफी हद तक तो ये मजबूरी की वजह से भी है, और काफी हद तक ये एक चेंज इन आइडियोलॉजी आप बोल लीजिए, या आप चेंज इन माइंडसेट बोल लीजिए, उस हिसाब से है। क्योंकि ट्रेडिशनली देखा जाए तो जो एक आर्थिक समस्या है हमारे देश की, वो पहले बहुत ज्यादा थी। तो लोगों का हमेशा ये रहता था कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। लेकिन जब लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान हो गया, तब वो बड़ी चीजें और सोचने लग जाते हैं कि यार अब रोटी कपड़ा मकान तो है, कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ी गाड़ी लेंगे, ये सब। पहले गाड़ी लेंगे, फिर बड़ी गाड़ी लेंगे, फिर दो तीन बड़ी गाड़ी लेंगे, इस लेवल पे चलता है। तो मेरे को लगता है कि जेनजी एक ऐसे टाइम पे आया हुआ है जहां पे इंडिया एक, जो पहले के जमाने में हुआ करता था, 60s 70s या 80s 90s में, जब एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, और आज को एक राइजिंग इकोनॉमी या फिर एक पावरफुल इकोनॉमी के नाम से जाना जा रहा है। इस वजह से शायद ये चेंजेस आ रहे होंगे, जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों को लगता है कि चलो हमें नौकरी नहीं करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है, और जेंजी अगर ये कर रहा है तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ऐसा वो सोच रहे हैं, और ऐसा उन्हें करना भी चाहिए। बस एक चीज है कि इसको एक शॉर्टकट की तरह नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग जरूर रातों रात अमीर बनेंगे, आई एम श्योर ये होना ही है। कुछ लोगों को ओवरनाइट सक्सेस जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से वो आके, लक कभी कभी चल जाता है तो हो जाता है। लेकिन इसको एक बड़ी चीज के हिसाब से ही सोचे तो अच्छा रहता है, जिसमें आप मान लीजिए ज्यादा लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, या सोसाइटी में कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो पाए, या फिर कोई लॉन्ग टर्म में एक बहुत क्रेडिबल चीज बन पाए इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म सक्सेस। अगर ऐसा सोच विचार के साथ कुछ करने की जनजी कोशिश करें, या कोई भी फॉर दैट मैटर, मिलेनियल्स में से भी अगर कोई आना चाहता है, या जेनेक्स में से भी कोई अगर आना चाहता है रिटायरमेंट के बाद और करना चाहे, मैं सबको यही कहूंगा कि कुछ एक लॉन्ग टर्म का, कुछ एक क्रेडिबल चीज बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे हिसाब से सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए अच्छी बात रहेगी।
तो मुझे लगता है कि चूंकि आप भी युवा हैं, और आपके सामने भी एक बड़ा भविष्य है, आप बहुत लंबी जर्नी आपको करनी है, और जो जेनजी आ रहा है उसके सामने भी है। तो मुझे लगता है कि जी। भविष्य की तरफ तो सभी देख रहे हैं, और भविष्य एआई का है, ये भी आप मान रहे हैं। तो आपके हिसाब से एआई पर फोकस करना चाहिए, चाहे आप कोई भी कोर इंडस्ट्री पर भी करो, क्योंकि जैसे हम ऑटो इंडस्ट्री में ही देख रहे हैं, तो ऑटो इंडस्ट्री में जितने हम्म। लोग काम करते थे, तो अभी उनकी संख्या घटकर आधे रह गई है, क्योंकि एआई उनसे हम्म। ज्यादा, उनसे जल्दी है, और उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो काम कर देते हैं। हम्म। तो राइट। मुझे लगता है कि भविष्य एआई है, तो एआई पर ही सबको फोकस करना चाहिए। एज अ प्रोडक्टिविटी टूल एआई बहुत ही ज़्यादा इंसान को प्रोडक्टिव बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबको ही करना चाहिए, बिल्कुल सही। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा वक्त बचा पाएंगे, उतना ज़्यादा अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे और उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेटली ऑन अ बेसिक लेवल हर किसी को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एज अ टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है संदीप जी कि आपके अनुभव का जो लाभ है वो हमारे दर्शकों को, हमारा जो ऑडियंस है उनको जरूर मिलेगा। और आपको देखकर वंडरफुल। जो जो यंग पीढ़ी है हमारी, वो आपको देखकर उनको जरूर प्रेरणा मिलेगी, जरूर वो इंस्पायर होंगे कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि नई नई चीजें ला सके। एक आपने एक गाना लॉन्च किया, उसके बाद से जो आप एक टूल लाने की बात कर रहे हैं, एक आप सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं, तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनको भी जरूर आपसे प्रेरणा मिलेगी। तो संदेश जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपसे, थैंक यू वेरी मच। और जैसे ही आप कुछ नया प्रोडक्ट लाएंगे, जब आप नया लॉन्च कर देंगे अपना टूल, तो फिर आपसे हम बात करेंगे। ठीक है। जरूर जरूर, मेरे को उस बारे में बात करने में बहुत खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ कि वो दिन जल्दी आए। बिल्कुल। तो मेरी शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम।